सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ के साथ मैं हूं अलियार। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 63A की तशरीह के लिए सदारती रेफरेंस दायर कर दिया। सदारती रेफरेंस में सुप्रीम कोर्ट से 4 सवालों की तशरीह मांगी गई है। रेफरेंस में पूछा गया है कि क्या पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट देने से नहीं रोका जा सकता, क्या मुनहरिफ अरकान का वोट शुमार होगा या गिनती में शुमार नहीं होगा। इसी वाले से मजीद भी जानेंगे। हमारे नुमाइंदे अमानत गशकोरी हमारे साथ मौजूद हैं। जी अमानत, बताएगा तफसील। जी, हुकूमत की जानिब से आर्टिकल 63A की तशरीह के लिए सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस दायर कर दिया गया है और हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट से चंद सवालात जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट के सामने रखे हैं कि जो पार्टी पॉलिसी के खिलाफ जो अरकान असम्बली हैं वो वोट देते हैं, उनके वोट की क्या हैसियत होगी। जो 4 सवालात सुप्रीम कोर्ट के सामने रखे गए हैं उनमें ये कहा गया है कि आर्टिकल 63A जो है उसकी कौन सी तशरीह है जो कि काबिल कबूल होगी, और इसके साथ साथ ये भी कहा है पार्टी रुकन जो है क्या वो पार्टी के खिलाफ वोट दे सकता है, और अगर वो वोट दे सकता है तो उसके वोट की क्या हैसियत होगी, क्या वो गिनती में शुमार होगा या नहीं होगा। और ये भी पूछा गया है सुप्रीम कोर्ट से कि क्या अगर पार्टी के खिलाफ एक मुनहरिफ रुकन जो है वोट देता है और वो सादिक और अमीन नहीं रहता तो क्या वो ताहयात नाअहल होगा। रेफरेंस में ये कहा गया है कि आर्टिकल 63A की तशरीह में नाअहली की जो मुद्दत है वो बयान नहीं की गई, तो सुप्रीम कोर्ट इस हवाले से तशरीह करे। और ये भी कहा गया है कि एक पार्टी का रुकन जो है अगर वो पार्टी फैसले के खिलाफ जाता है तो उसके खिलाफ क्या कार्रवाई हो सकती है। ठीक है, अमानत हमारे साथ ही रहेगा। मैं ज्वाइन किया है सीनियर एंकर पर्सन तजिया का नसीम ज़ारा साहिबा ने। मैम बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। हुकूमत की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 63A की तशरीह के लिए सदारती रेफरेंस दायर कर दिया गया है। आप इस रेफरेंस को किस तरीके से देखती हैं, और ये भी कहिएगा कि क्या आपको लगता है कि इस रेफरेंस के बायस मजीद ताखीर हो सकती है अदम एतमाद में? देखिए, जहाँ तक ताखीर का सवाल है, लगता नहीं कि ताखीर होगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट हम देख रहे हैं कि अभी आज इस पर भी मेरा ख्याल है रेफरेंस दायर। अभी सबसे पहले तो ये सवाल होगा ना कि मेंटेनेबल है या नहीं। सवाल ये भी, इससे पहले कि तशरीह सुप्रीम कोर्ट शुरू करे, पहला कदम जो हमें बता रहे हैं लॉयर्स, पहला कदम तो ये है कि मेंटेनेबल है या नहीं है, इस पे क्या सुप्रीम कोर्ट की पोजीशन होती है। उसके बाद मेरा नहीं ख्याल कि ये डिले होगा, बिकॉज सुप्रीम, आप देखें जो सुप्रीम कोर्ट बार ने कहा है कि जल्द से जुलूस रोके, उस पे हम देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग हो रही है। और इनफैक्ट हफ्ते को जो छुट्टी का दिन था उस दिन भी एक ऑब्जर्वेशन आई, तो सुप्रीम कोर्ट बड़े, मेरा ख्याल है, दे आर पोजेस्ड द मैटर, और वो जानते हैं कि ये मामला कितना संगीन हो सकता है। जो माहौल बाहर सियासी बनता जा रहा है वो तो बहुत तसादुम का भी बन सकता है। तो मेरा ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट इसमें डिले के चांसेस नहीं दिखाई देते। जहाँ तक हुकूमत का ताल्लुक है, देखिए हुकूमत की जो अपना एक मौक़िफ़ है, जो प्राइम मिनिस्टर हर अपने जुलूस में, जलसे में ये कह रहे हैं कि जी ये गलत बात है, ये यानी कि मॉरली गलत है। और आपने सुन लिया जो दिन उन्होंने कल बड़ी अजब तकरीर थी जिसमें उन्होंने ये कह दिया, यानी कि स्कूल में आपके बच्चों का मजाक उड़ाया जाएगा। उन्होंने ये कह दिया कि जी आपको शादियों पे नहीं बुलाया जाएगा, ये स्कूल में बच्चों का मजाक उड़ाया जाएगा। ये प्राइम मिनिस्टर को इस तरह की बात कहना, मुझे नहीं मालूम कि वो समझते हैं कि ये जो चीजें हैं उसका असर कितना हो सकता है नेगेटिव। ये वायलेंस जो है वो आप प्रमोट कर रहे हैं उस लेवल पे, बच्चों के लेवल में। जरूर आप अपनी पॉइंट आर्ग्यू करें, कोर्ट में लेके जाएं, लेकिन जलसे जुलूस में इस तरीके से एक विप अप करना इमोशंस और इस तरह की बात करना, ये नहीं बैज नहीं देता इस ओहदे को। दूसरा, जहाँ तक सवाल है, देखिए हुकूमत जो हर तरह का जो उसके पास एवेन्यू है वो इस्तेमाल करेगी। जलसे जुलूस कर रहे हैं और प्राइम मिनिस्टर ने एक मॉरल आर्ग्यूमेंट भी ले लिया, और कोर्ट में उनका हक बनता है कि कोर्ट जाए। रेफरेंस दायर किए है, जो प्रेसिडेंट ने रेफरेंस दायर किए, जाहिर प्राइम मिनिस्टर के कहने पर किया है कि अपनी जो सियासी हिकमत अमली है उसमें कोर्ट का इस्तेमाल और कानून का इस्तेमाल से मतलब कि रुजू करना कोर्ट को, ताकि वो तशरीह मिल जाए उनको जो कि वो चाहते हैं इस वक्त। लेकिन अब वो तो खैर कोर्ट की कोर्ट देखा जाएगा कि किस तरफ तशरीह देता है। लेकिन अमूमन ये हुआ कि इस तरह के मामलात में कोर्ट शायद वापस कहे कि पार्लिमान इस पर इलेबोरेट करे चीज पर। तो
लगता तो नहीं कि कोई इस तरह से छूट मिलेगी, क्योंकि ये बहुत बड़ा अहम रेफरेंस दायर किया है, यानी कि कोर्ट की जो ऑब्जर्वेशन है वो बेइंतहा अहम होगी कि अगर कोर्ट ये कह दे कि जी आप पहले से लोगों को निकाल सकते हैं, यानी कि वोट देने से पहले। नंबर 2 कि अगर वोट डाला जाएगा पार्टी के खिलाफ तो वो काउंट नहीं होगा, क्योंकि इन द पास्ट तो ऐसी चीज हुई नहीं कि वोट काउंट ना हो। लेकिन अब यानी कि जब से तब्दीली आई, जब से जनरल मुशर्रफ के दौर में ये 60 ये वाला जो क्लॉज है ये सुप्रीम कोर्ट में गया। आपको पता है कि नवाज शरीफ साहब ने इसको बड़ा सख्त करने की कोशिश की थी फ्लो क्रॉसिंग से, तो लेकिन सुप्रीम कोर्ट में गया, उसके बाद ये वापस पार्लियामान में आया। तो ये पहली मर्तबा है कि जो ये क्लॉज है, जो आर्टिकल है, वो उस पर उसकी तशरीह मांगी जा रही है। तो देखा जाएगा कि क्या कहते हैं कोर्ट, लेकिन मेरा ख्याल है कि कोर्ट जो उनकी ऑब्जर्वेशन होगी वो बेइंतहा अहम होगी हुकूमत के लिए। अगर हम कहें कि उनके पास एक यही रह गया है कॉन्स्टिट्यूशनल हर बात, जिससे कि वो अगर उनको कोई गुंजाइश है कि जी नंबर्स इनको मिल जाए, नहीं तो नंबर्स आप देखिए एज वी स्पीक हुकूमत के पास तो नंबर्स ही नहीं है। ये तो एक माइनॉरिटी गवर्नमेंट है, अगर आप देखें जो लोग उनसे इस वक्त इनहराफ कर गए हुए हैं। तो ये बहुत सबसे ज्यादा क्रिटिकल जो मेरा ख्याल है इस वक्त हुकूमत के लिए है, सबसे क्रिटिकल वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट इस रेफरेंस पे ऑब्जर्वेशन क्या देते हैं, अगर इसको मेंटेन करते हैं। बिल्कुल ठीक है, और यकीनी तौर पर बहुत अहम नुकता आपने उठाया कि वज़ीर आज़म की जानिब से जो अप्रोच इख्तियार की जा रही है, यानी बच्चों को बुली करने की बात उनकी जानिब से, एक वज़ीर आज़म की जानिब से तो बिल्कुल नहीं यकीनी तौर पर सामने आनी चाहिए। सलीम बुखारी साहब सीनियर तज़ियाकार भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सलीम बुखारी साहब, एक वोट जिसको पहले ज़मीर का वोट कहा जाता था कि अगर कोई दूसरी जमात का नुमाइंदा है, रुकन है, और वो अगर हमारी जमात को वोट देता है तो इसका मतलब ये है कि वो उसके ज़मीर का वोट है। मगर अब जब बात अपने ऊपर आई तो आपने सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया, वो भी पहले सदारती ऑर्डिनेंस आपको लाना पड़ा। तो सलीम बुखारी साहब, इस तमाम तर मामले को आप किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, दो बातें हैं बुनियादी तौर पर। एक तो ये कि इमरान खान साहब और उनकी हुकूमत जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन को रीराइट करने की ख्वाहिश रखती है कि इसको अपनी मर्जी के मुताबिक ढाल लिया जाए, जो कि कभी हो नहीं सकता और ना ही होना चाहिए। इसलिए ये कंसेंसस के साथ कॉन्स्टिट्यूशन बना था। और दूसरी ख्वाहिश उनकी ये है कि स्पीकर को इतने इख्तियारात का मालिक बना दिया जाए कि वो जब चाहे यानी उलट पुलट कर दे पूरी की पूरी पार्लियामेंट को। ये दोनों ही कोशिशें जो है मेरे ख्याल से सिर्फ इसलिए हैं कि इमरान खान साहब समझते हैं कि वो अकेले रह गए हैं, बहुत सारे लोग उनका साथ छोड़ गए हैं और बहुत सारे लोग उनका साथ छोड़ रहे हैं। मेरे ख्याल से जिस तरफ इशारा किया नसीम जारा साहबा ने वो ज्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। सुप्रीम कोर्ट के पास तो मैं समझता हूँ कि जो चॉइस है वो मैक्सिमम ये कर सकती है कि पार्लियामेंट को वापस भेज दे, ये कि जनाब आप इसके ऊपर खुद से फैसला करें। अदालत जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन को रीराइट नहीं कर सकती। जो इमरान खान साहब की तकरीरें हैं जो कि इलीगल हैं तकरीरें सारी, क्योंकि वो यानी इलेक्शन कमीशन के बाकायदा नोटिस के इशू हो चुके हैं उनको कि वो तकरीर नहीं कर सकते थे। वहाँ उनको तकरीर करने से पहले भी रोका गया, उनको तकरीर करने के बाद भी नोटिस मिले हैं। और उनकी तकरीरों का जो कंटेंट है उसके ऊपर तो मुझे बहुत ही ज्यादा हैरत है। मेरे ख्याल से बहुत सारे पाकिस्तानियों को हैरत होनी चाहिए। एक तो उन्होंने इस मौके को गनीमत समझा कि हिंदुस्तान की खारजा पॉलिसी की तारीफ कर दी जाए कि वो बहुत कमाल की पॉलिसी है। ये आज से पहले पाकिस्तान के किसी लीडर, किसी प्राइम मिनिस्टर, किसी प्रेसिडेंट ने कभी नहीं कहा। दूसरी तरफ वो धमकियां दे रहे हैं उन लोगों को जिन्होंने उनका साथ दिया था, और ये भूल जाते हैं वो कि ये इनमें से मेजोरिटी उन लोगों की है जो दूसरी पार्टियां छोड़ के आपकी पार्टी में आए थे। उस वक्त तो आपको कुछ नहीं हुआ था। फिर जो सेनेट के चेयरमैन का इलेक्शन हुआ उसमें भी आपको पता है कि आपके हक में कुछ 14-15 जो दूसरी अपोजिशन के लोग थे उन्होंने वोट दिए थे, ज़मीर के वोट जी। तब तो किसी के यानी बच्चों को आपने हिदायत नहीं की थी कि इनको आप आइंदा इनकी शादियों में मत जाइएगा, आप इनके बच्चों को जो है बहुत बड़े थ्रेट्स का सामना करना पड़ेगा। तो ये जो कुछ आपको जिस वक्त सूट करता है आप कर रहे हैं, ये आईनी हुकूमत नहीं होती। ये तो बिल्कुल आप इसको रियासत रोजाना की तरह चला रहे हैं जहाँ कोई कानून जो है वो नहीं होता, आप अपनी मर्जी के कानून बना लें। मेरे ख्याल से यही ख्वाहिश है इस रेफरेंस को भेजने में। और दूसरी बड़ी जो यानी कोशिश है वो ये है
कि जो अमल है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का, उसको उसमें ताखीरी हरबे जो है वो इस्तेमाल किए जाएं, क्योंकि हमने सुना कि उनकी तरफ से मुजालफा हो रहा है कि इसकी डे टू डे प्रोसीडिंग करें। उनका ख्याल आखिरी हरबे जो है वो यकीनी तौर पर वाजे भी हो रहा है, नजर भी आ रहा है कि इख्तियार किए जा रहे हैं, और कहा यही जा रहा है कि हो सकता है कि पहले दिन जो इजलास तलब किया जाए उसे मुलतवी कर दिया जाए। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर एंकर पर्सन तजियाकार सना बुचा साहिबा। मैम बहुत शुक्रिया आपके वक्त का भी। अब सदारती रेफरेंस जो है वो तो दायर कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट में, और आर्टिकल 63A की तशरीह के लिए माजी के बयानात पीटीआई के या हाल के अपोजिशन के बयानात एक तरफ, मगर इसकी तशरीह आपको क्या लगता है ऑन मॉरल ग्राउंड्स कितनी ज़रूरी है कि अगर कोई रुकन है अपनी एक पार्टी से, वो उसको टिकट मिला और इलेक्शन लड़ा और बाद में उसी पार्टी के खिलाफ वो वोट देता है, तो इसकी तशरीह ज़रूरी है या नहीं है? देखिए, क्लोज वास्ते में एक मसला डेफिनेटली रहा है और हमें इसको मिलजुल कर डेफिनेटली हर एरिया में हमें इसको बात करनी चाहिए। और सोसाइटी का एक बड़ा बदनुमा दाग भी है कि लोग अपनी वफादारियां तब्दील कर लेते हैं, लेकिन इस मौके पर देखिए हम ये तो नहीं कह सकते कि ये जो लोग कर रहे हैं इनके ज़मीर जागे हैं, चले जी 3.5 साल बाद इनके ज़मीर अगर जाग भी गए और अगर इन्होंने पैसे नहीं भी लिए हैं, तो इसका आइन बिल्कुल एक वाज़ेह तरीके से बताता है आपको कि किस केस में आप क्या कर सकते हैं। मुझे अफसोस इस बात पर होता है कि ये बार बार हमें एक कॉन्स्टिट्यूशनल चीज को अदालत में जाके रुजू करके समझने की जरूरत क्यों पेश आती है। एक कॉन्स्टिट्यूशन है, आप पार्लियामेंट में बैठे हैं, आपके पास तमाम सेनेटर्स मौजूद हैं, आपके पास एक वजीर कानून है, आपके पास पूरी वजारतें हैं, आपके अटॉर्नी जनरल है, यू हैव एवरीथिंग एट योर बैक एंड कॉल। आपको ये करने की जरूरत क्यों पेश आती है? क्योंकि आप इसको पॉलिटिसाइज करना चाहते हैं। और जाहिर है कि मुझे तो ये बता दें कि अगर ये तस्वीर उनकी एमा पर नहीं की जाती, जो कि उम्मीद यही है कि नहीं की जाएगी, क्योंकि बड़े सादा लफ्जों में लिखा हुआ है सीमा में कि क्या हो सकता है। जब तक आप अमल नहीं करते, आपको डी सीट नहीं किया जा सकता, और डी सीट करने की भी एक लंबी प्रोसेस है, 90 डेज की तो मिनिमम। तो आपका वोट काउंट हो जाएगा, आपको अदम मिल जाएगा। दूसरा ये कि अगर आप ये इनको आप बता रहे हैं कि आप शादियों में नहीं जा सकेंगे, आपके बच्चों से कोई शादी नहीं करेगा, तो मुझे समझ नहीं आ रही कि एक तरफ से आप उनको इस तरह से ब्लैकमेल कर रहे हैं कि बच्चों को आपको स्कूल में एडमिशन नहीं मिलेगा, आपके बच्चों को स्कूल में किया जाएगा, मतलब ये आपके प्राइम मिनिस्टर गुफ्तगू कर रहे हैं, फिर वही प्राइम मिनिस्टर आपके सुप्रीम कोर्ट से भी रुजू कर रहे हैं। तो मुझे तो ये समझ नहीं आ रही है, अगर सुप्रीम कोर्ट ने वाकई इनको उनकी मर्जी के खिलाफ का फैसला दे दिया तो खान साहब फिर क्या करेंगे? फिर खान साहब कहेंगे फिर कोई ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से ऑर्डिनेंस लेकर आएंगे, मतलब ये वेयर डज इट स्टॉप? मजीद कोई ऑर्डिनेंसेस सामने आ जाएंगे वक्त के साथ। सना बुचा साहिबा हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। मैं ज्वाइन किया है खालिद रांझा साहब ने, माहिर कानून है। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। खालिद रांझा साहब, आर्टिकल 63A की तशरीह के लिए सदारती रेफरेंस दायर किया गया है, आप किस तरफ जाता देखते हैं इन तमाम तर मामलात को? क्या आपको लगता है कि इसमें वाकई ज़रूरी है तशरीह का होना? मैं समझता हूँ जो आर्टिकल 63A जो है बड़े वाज़ेह अल्फाज में लिखा गया है, उसमें कोई बहाम नहीं है कि आप पहली बात आप कहते हैं कि जो भी मेंबर्स असेंबली है उसे आज़ादाना वोट डालने का इख्तियार है और आप उसे रोक नहीं सकते। तो तकरीबन 3 वजूहात पे है कि नंबर 1 ये है कि वो जब इलेक्शन प्राइम मिनिस्टर का हो रहा हो तो फिर वो पार्टी की हदायत के मुताबिक वोट डालेगा। अगर वोट अपने कॉन्फ्रेंस हो रहा हो तो फिर भी पार्टी हार जाएगा, और मनी बिल हो तो फिर भी पार्टी की लाइन पे जाएगा। अगर इन 3 वजूहात को इनराफ करता है तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। लेकिन ये वोट डालने से पहले आप कैसे प्रेम कर सकते हैं कि फलां आदमी को जी हम वोट नहीं डालने देंगे, कि अगर वोट डालेगा तो ऐसे डालेगा। तो मैं समझ इसमें तीसरी बात जो मैं बड़े अदब से कहूँगा कि हमें जो अच्छी सियासी सोच ही है कि अदालत को इस सियासी मामले में इन्वॉल्व न किया जाए। मसला हल नहीं होगा, आप सियासत को आप अदालत को बदनाम कर देंगे। पहले ही हमने बहुत कुछ कह रखा है, तो मेरी आपकी वसादत से कह रहा हूँ कि लेट्स नॉट इन्वॉल्व जुडिशरी इनटू आवर पॉलिटिक्स। सर खालिद साहब, फिर यहाँ पर ये फिर जानना ज़रूरी है कि अगर आइन हमें ये कह रहा है कि आपने पार्टी की लाइन पर चलना है, तो अगर आप वोट उसके खिलाफ डालते हैं तो फिर वो काउंट होगा या नहीं होगा? फिर वो बिल्कुल वोट डालेगा।
सिर्फ इसकी सजा जो है वो ये है, ये सजा ये है कि हम आपको आपका केस भेज देंगे वो इलेक्शन कमीशन को। जी। You have violated a provision of constitution। तो ये तीन वजूहत हो सकती है। एक तो ये है कि वोट डालना की इलेक्शन प्राइम मिनिस्टर के चुनाव पे वोट डालना ऑन नो कॉन्फिडेंस और वोट डालना ऑन मनी बिल अगेंस्ट द पार्टी लाइन्स। ये तीन जो वजूहत हैं जिस पे एक आदमी अपनी मेंबरशिप लूज कर सकता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। खालिद रांझा साहब माहिर कानून हमारे साथ मौजूद थे, नसीम ज़ाहरा साहिबा हमारे साथ मौजूद थी, सना बुचत साहिबा, सलीम बुखारी साहब, आप सब ने इस हवाले से अपना तजिया दिया, आप सबका बहुत शुक्रिया। रास पे चलेंगे, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा राना सनाउल्लाह मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। के खिलाफ जो है वो लोगों को उभारने, लोगों को वो सजेस्ट कर रहा है कि जी इनके बच्चों के ऊपर जो है वो स्कूलों में हमला किया जाए, इनके घरों के ऊपर हमला किया जाए। तो इस मकसद के लिए जो है वो टाइम गेन करने के लिए स्पीकर ने जो है वो अजलास बुला के अदम एतमाद की तहरीक पे वोटिंग नहीं करवा रहे। हालांकि ये बात ऑन रिकॉर्ड है और पूरी कौम ने ये देखी है कि यही इनके जो वज़ीर हैं, जो हम पिंडी के शैतान साहब हैं, जो कल गालियां दे रहे थे पूरी कौम को और किस तरह से गुफ्तगू कर रहे थे। तो ये कहते थे कि जी अब अपोजिशन के पास तो इतनी हिम्मत ही नहीं है, ये अदम एतमाद की तहरीक ला ही नहीं सकती, लाएँ ये, हम उसके अगले दिन जो है उसके ऊपर वोटिंग करवा देंगे, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अब अदम एतमाद की तहरीक मौजूद है, कराएँ वोटिंग उसके ऊपर। अब उसके ऊपर 14 दिन गुजर गए, वोटिंग नहीं करवा रहा है, बल्कि उसको आगे से आगे जो है उसको जो है वो अपना लिंगर ऑन करने के जो है वो बहाने ढूंढ रहे हैं। और वैसे ये वही वज़ीर आज़म है जो कहता था जी फ़लाँ मुल्क में जी कश्ती जो है वो समुद्र में डूब गई, जी वज़ीर आज़म ने इस्तीफ़ा दे दिया। फ़लाँ मुल्क में जी वो एक्सीडेंट हो गया तो वज़ीर आज़म ने इस्तीफ़ा दे दिया। अब इसे शर्म आनी चाहिए, इसे अपनी बातों को याद करना चाहिए। 13 लोगों को इन्होंने खुद जो है वो नोटिस जारी किए हैं, खुद इन्होंने कहा है कि आपने हमारे ऊपर जो है वो अदम एतमाद का इज़हार किया है। इसकी टोटल जो अक्सरियत है वो 6 वोटों की है। 178 वोट लिए थे इसने जो है वो एतमाद का जब वोट लिया था। जब 13 लोग जो है वो इनसे जो है वो इनके ऊपर उन्होंने अदम एतमाद कर दिया है, वज़ीर आज़म को इस्तीफ़ा देना चाहिए। वज़ीर आज़म को इस्तीफ़ा दे के फिर यहाँ पे आके जो है वो क्लैरिफिकेशन जो है वो लेनी चाहिए। आइन की जो मुतल्लिका आर्टिकल्स हैं वो बिल्कुल क्लियर हैं, किसी जगह पे कोई अभाम नहीं है। MNA को वोट के हक के इस्तेमाल से नहीं रोका जा सकता, उसके कोई भी कंसीक्वेंसेस हों। अगर कंसीक्वेंसेस हैं तो वो उस वक्त होंगे जब वो अपने वोट का हक जो है वो इस्तेमाल करेगा। अगर आप इस बात को ही रोक दे तो फिर तो मैं समझता हूँ कि फिर तो जो है वो MNA का यहाँ असम्बली में आने का या वहाँ पे एज मेंबर एक्ट करने का जो है वो तो फिर सिलसिला ही ख़त्म हो जाता है। तो इसलिए आइन में बिल्कुल कोई अभाव नहीं है, ये सिर्फ इस प्रोसेस को लिंगर ऑन करने के लिए जो है ये हरकत कर रहे हैं। इस्लामाबाद में राना सनाउल्लाह मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एवनफील्ड रेफरेंस में बरियत की अपीलों पर समाअत है। मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर अदालत के रूबरू पेश हो गए। जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी सज़ा के खिलाफ अपीलों पर समाअत कर रहे हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एवनफील्ड रेफरेंस में बरियत की अपीलों पर समाअत है। मजीद भी जानेंगे हमारे नुमाइंदे एहतशाम कियानी से। जी एहतशाम, बताइएगा तफसील। एहतशाम कियानी से रब्ता बहाल करेंगे। अभी आपको अपडेट कर रहे हैं, मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर अदालत के रूबरू पेश हो गए हैं। जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी सज़ा के खिलाफ अपीलों पर समाअत कर रहे हैं। तहरीक अदम एतमाद से कबल सियासी जलसे जुलूस रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट बार की दरख्वास्त पर समाअत आज हो रही है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदयाल की सरबराही में 2 रुकनी बेंच 1 बजे समाअत करेगा। जस्टिस मुनीब अख्तर 2 रुकनी बेंच का हिस्सा होंगे। IG इस्लामाबाद ने सिंध हाउस हमले की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी है। तो आपको अपडेट कर रहे हैं, तहरीक अदम एतमाद से कबल सियासी जलसे जुलूस रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट बार की दरख्वास्त पर समाअत आज हो रही है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदयाल की सरबराही में 2 रुकनी बेंच 1 बजे समाअत करेगा।
ये मनाजर भी आप देख सकते हैं। अपोजिशन लीडर मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ इस वक्त पहुंच चुके हैं, उनके हमरा मौजूद हैं चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी। इनको तलब किया गया था सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, तो अब वो पेश हुए हैं सुप्रीम कोर्ट में। ये बराह रास्त मनाजर हैं जो कि आप 24 न्यूज़ की स्क्रीन पर देख सकते हैं। कायदे इस इख्तिलाफ शहबाज शरीफ मुस्लिम लीग नून के सदर और साथ ही साथ चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी पहुँचे हैं सुप्रीम कोर्ट। मौलाना फजलुर रहमान को भी तलब किया गया था सुप्रीम कोर्ट की जानिब से और तवक्को यही की जा रही है कि कुछ ही देर में वो भी यहाँ पर पहुँच जाएंगे। एहसन इकबाल भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं, जबकि राना सनाउल्लाह भी सुप्रीम कोर्ट में ही मौजूद हैं। कुछ देर कबल उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू भी की। इस वक्त आप टेलीविज़न स्क्रीन पर ये मनाजर देख रहे हैं। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी सुप्रीम कोर्ट पहुँच गए हैं। तहरीक अदम एतमाद से कबल सियासी जलसे जुलूस रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट बार की जानिब से दरख्वास्त दायर की गई थी सुप्रीम कोर्ट में, जिस पर आज ये अहम समाअत हो रही है। 1 बजे समाअत का बाकायदा आगाज़ होगा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदयाल की सरबराही में 2 रुकनी बेंच समाअत करेगा। जस्टिस मुनीब अख्तर 2 रुकनी बेंच का हिस्सा होंगे। IG इस्लामाबाद ने सिंध हाउस हमले की रिपोर्ट भी सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी हुई है और इस वक्त जो मनाजर आप टेलीविज़न स्क्रीन पर देख रहे हैं, मुस्लिम लीग नून के सदर कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ और साथ ही साथ चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी पहुँचे हैं सुप्रीम कोर्ट। और इस वक्त बज़ाहिर मीडिया के जो नुमाइंदे वहाँ पर मौजूद हैं उनसे गुफ्तगू की जा रही है, जो कि हम यकीनी तौर पर आपको अब से कुछ देर बाद सुनाएंगे। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी पहुँचे हैं सुप्रीम कोर्ट। अहम समाअत 1 बजे जिसका आगाज़ होना है। तहरीक अदम एतमाद से पहले सियासी जलसे जुलूस रोकने के लिए दरख्वास्त दायर की गई थी सुप्रीम कोर्ट बार की जानिब से और इस दरख्वास्त पर आज 1 बजे समाअत होनी है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में 2 रुकनी बेंच 1 बजे इस पर समाअत करेगा। इसके हवाले से मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी मौलाना फजलुर रहमान को भी तलब किया गया था सुप्रीम कोर्ट और इसी हवाले से तमाम तर जो रहनुमा हैं, कायदीन हैं, वो आप देख सकते हैं कि पहुँचे हैं आज सुप्रीम कोर्ट में, जबकि उनके हमरा दीगर जो सियासी रहनुमा हैं, कायदीन हैं, वो भी पहुँचे हैं। ख्वाजा साद रफ़ीक सुप्रीम कोर्ट पहुँच चुके हैं, एहसन इकबाल सुप्रीम कोर्ट पहुँच चुके हैं, जबकि राना सनाउल्लाह भी सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हैं और अब से कुछ देर कबल उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू भी की थी। ये वो मनाजर हैं अब से कुछ देर कबल के, जब मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी सुप्रीम कोर्ट पेश हुए और 1 बजे बाकायदा तौर पर समाअत का आगाज़ होगा। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। किसी भी खबर की तफसील के लिए विजिट कीजिए 24newshd.tv।